नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के बॉस सम्राट चौधरी और मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए नीतीश कुमार, जेडीयू ने जिस बात का उल्लेख किया था, जेडीयू के नेताओं ने, कि भले भारतीय जनता पार्टी के सीएम सम्राट चौधरी हों, लेकिन सरकार तो नीतीश ही चला रहे हैं। उस राज से भी पर्दा हट गया और यह पता चल गया अब कि मंत्री भी वही बन सकता है जो बड़े बड़े बेग थमाएगा और 5 साल जो कमाएगा उसका हिस्सेदारी भी देगा। और नीतीश कुमार का कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार का खेल खत्म हो गया। नीतीश कुमार का पार्टी के ऊपर भी कब्जा नहीं रहा। पार्टी के ऊपर किसी तीसरी शक्ति का कब्जा हो गया और नीतीश के बेटे निशांत कुमार अब उनकी स्वास्थ्य को लेकर के तो नहीं कुछ कह सकते क्योंकि नए हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जरूर बन गए। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जिस तरह से बिना विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य रहते हुए बन गए थे, वैसे निशांत कुमार भी, नीतीश कुमार के बेटे भी मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री। फर्क यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के पास 1 मंत्रालय था और नीतीश के बेटे के पास 3 मंत्रालय है और स्वास्थ्य मंत्री हैं मुख्य रूप से। अब ऐसे में क्या यह नीतीश कुमार ने कंप्रोमाइज कर लिया? इसीलिए एक रात पहले अमित शाह पहुंचे थे पटना। अब जो भी हो, नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत अब नीतीश के पास नहीं रही, यह तय हो गया है। और नीतीश कुमार की पार्टी आगे जाकर के क्या होगा और किस हालात में रहेगी, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा और अंदाज लगाना बड़ी बात नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार का चैप्टर क्लोज है। अब दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और पश्चिम बंगाल के अंदर बवाल लगातार चल रहा है। ममता बनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, कार्यकाल समाप्त हुआ और राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया और ममता ने कहा था बर्खास्त करो, हम तो इस्तीफा नहीं देंगे। यानी कि भाजपा अपने असलियत पे आ गई। भाजपा जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दफ्तरों पर कब्जा कर रही है और आग लगाए जा रहे हैं दफ्तरों में, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि अभी तक 300 से 400 से अधिक दफ्तर जला करके कब्जा कर लिए गए हैं टीएमसी के, और यह दिख भी रहा है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि आगजनी रुक नहीं रही है और मार पिटाई चालू है और रोप प्रत्यारोप लगाना भी चालू है। इस बीच ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव मिलने गए थे ममता बनर्जी से और जल्द ममता बनर्जी दिल्ली में बैठक करने वाली है इंडिया गठबंधन की, और अखिलेश यादव ने कहा, भी डिमांड किया कि 6 घंटे का सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग रिलीज करे और दिखाए कि ईवीएम मशीन बदला गया था या नहीं। लेकिन बंगाल का बवाल थमने का नाम अभी नहीं ले रहा है। लेकिन इस बीच हम लोग को समझने की कोशिश करनी है कि जैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने एक संवैधानिक जीत तो नहीं हासिल की है, लेकिन असंवैधानिक जीत पर हजारों सवाल हैं कि असंवैधानिक जीत हुई है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त एक बात तो कहना जरूरी है कि नीतीश कुमार का चैप्टर क्लोज होने के बाद 85 एमएलए और 12 सांसदों के साथ जो अपने बेटे के लिए कंप्रोमाइज कर लिए, तो अब परिवारवाद वाले इतिहास में नीतीश कुमार भी शामिल हो गए। अब कोई बचा नहीं है इससे।
लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जो कुछ ही दिन पहले अभी यह कही थी कि बिहार के लोगों को और मुस्लिम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है, स्वयं वह भारतीय जनता पार्टी से डर गई और अपना चैप्टर क्लोज करा ली, यानी कि खेल खत्म करा ली। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार का चैप्टर क्लोज हो गया है, जिससे बिहार और केंद्र में दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सत्ता दोनों उनके समर्थन से है, तो चंद्रबाबू नायडू का क्या हाल होगा। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 और 2 पवन कल्याण के पास 18 सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में 18 सांसद बिहार से भी हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से अच्छा खासा रकम आंध्र प्रदेश ले जाने में सफल हुए हैं। और बिहार के अंदर जीतन राम मांझी, चाहे नीतीश कुमार, चिराग पासवान मिलके 18 होते हैं, इन लोगों ने वह सफलता हासिल नहीं की, क्योंकि यह लोग अपनी अपनी गद्दी में मस्त रहे और अपने अपने स्वार्थों में मस्त रहे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने एक अच्छी खासी मोटी रकम धन उगाही की है नरेंद्र मोदी सरकार से, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब 18 सांसद, क्या नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से हुआ, खेल खत्म किया गया, उस हिसाब से क्या चंद्रबाबू नायडू को बख्श देगी नरेंद्र मोदी सरकार? तो चंद्रबाबू नायडू इस बात को लेकर के चिंतित काफी हैं, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार का चैप्टर पूरी तरह से अब क्लोज हो चुका है और नीतीश कुमार अब सत्ता के बारे में और जेडीयू बिहार में सत्ता के बारे में नहीं सोच सकती, सपने में भी। अब भाजपा के ही हाथ में सत्ता रहेगी, बड़े भाई के रोल में वही रहेगा, सरकार में भी और चुनाव में भी। ऐसे में उनका क्लोज कर दिया गया, 20 साल की सत्ता को धराशाह कर दिया गया।